है वो? उसमें लंडा दी आ गई। हरामखोर, झूठ मत बोल। तेरे और मेरे अलावा तो यहाँ पर कोई नहीं था। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? इतनी ज्यादा मिर्ची वाली कढ़ाई खाकर तो उनके अंदर से धुएं निकलेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन सच में मैंने मिर्ची नहीं डाली, ये किसी और की हरकत है। आखिर ये घटिया हरकत कौन कर सकता है? अब मुझे समझ आ गई, ये मिर्चें किसी ने दीवार के उस साइड से डाली हैं। मुझे लगता है वो दोनों आ गए। तू जाकर उनको दरवाजे पे संभाल, जब तक मैं कढ़ाई का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी देखता हूँ। उस्ताद तुम्हें क्या लगता है हमारा प्लान कामयाब होगा? हाँ हाँ होगा, तू बस चुप करके देखता जा। हैं, तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? नहीं हम नहीं है, तुम्हारे सामने हमारे जिनात हैं। हरामखोर, मुझे लगता है नींद से उठ के आ गए। चल हट, हमें जाने दे। हाँ बे जुबैर, कढ़ाई तैयार हो गई है। हाँ हाँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, तैयार होने वाली है। ये बता, आज तूने कढ़ाई अच्छी बनाई है ना? अगर पिछली बार की तरह खराब हुई तो इस कढ़ाई के पैसे हम नहीं देंगे। हाँ अफजल बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम लोग टेंशन न लो, मैंने कढ़ाई इतनी कमाल की बनाई है, तुम लोग कढ़ाई के साथ साथ अपनी उंगलियां भी खा जाओगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बोटी चेक कराना। तुम बोटी को छोड़ो, अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मेरे साथ शर्त लगा लो। अगर कढ़ाई खराब हुई तो मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, अगर ठीक हो गई तो तू मुझे 10,000 देना। अच्छा, तुम्हें अपनी कढ़ाई के ऊपर इतना यकीन है? रुको हम आपस में मशवरा कर लें। हाँ? अबे तू क्या कहता है, शर्त लगा लें? हाँ हाँ लगा ले, वैसे भी हमने कढ़ाई में मिर्ची डाली हुई है। हाँ ठीक है, देख ले मोटे, एक बार फिर से सोच ले। अगर थोड़ी सी भी कढ़ाई के अंदर नमक मिर्च ज्यादा हुई तो हम तुमसे पैसे ले लेंगे। हाँ ले लेना, शर्त लगी। एक बार सोच ले, कढ़ाई के अंदर मिर्ची बहुत ज्यादा है, कहीं हम फंस न जाए। तुम खामोश रहो, कुछ नहीं होता। तो फिर लाओ कढ़ाई, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये लो। अबे ये क्या, इसके अंदर तो मिर्ची नहीं है। हाँ उस्ताद मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर 2 किलो मिर्ची गई कहाँ? क्या सोच रहे हो? कढ़ाई का नहीं बताया कैसी बनी है? ये कढ़ाई तो बिल्कुल नकार है, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मिर्ची है। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। थू, कढ़ाई में इतना मिर्ची कौन डालता है? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कढ़ाई बनाते वक्त नमक मिर्च का खास ख्याल रखा था। रुको 1 मिनट, मैं खुद चेक करता हूँ। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही है। चल बे तू एक बार चेक कर। कढ़ाई तो बिल्कुल ठीक है। ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। हमने इस कढ़ाई के अंदर 2 किलो मिर्ची डाली थी। हाँ हाँ उस्ताद बिल्कुल ठीक कह रहा है, इतना मिर्ची डालने के बाद कढ़ाई ठीक कैसे हो गई? क्योंकि मैंने कढ़ाई चेंज कर दी थी। अच्छा तो हरामखोरो, पहले वाली कढ़ाई में तुम लोगों ने मिर्चें डाली हैं। चल बे मार इनको और अपने पैसे निकाल। अब इस कार का रेट 70,000 हो गया है। जी जी, मेरे शोरूम पे टोयोटा कंपनी की सारी गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं। भाईजान मुझे आपके शोरूम से गाड़ी लेनी है। जी भाई बताएं, कौन सी गाड़ी लेनी है? बाहर जो बोर्ड पर आपने टोयोटा ग्रैंडी की सेल लगाई है, मुझे वो गाड़ी चाहिए। ठीक है, वो छोटे जी मालिक। कस्टमर को गाड़ी दिखा। ठीक है, आए जनाब। ये देखें, हमारे शोरूम पर बहुत सी गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं। ये बताएं आपको कौन सी पसंद आए? इनको छोड़ो, जो आपने बोर्ड पर ग्रैंडी की ऑफर लगाई हुई है, मुझे वो गाड़ी लेनी है। अच्छा, वो तो वहाँ पर ठहरी हुई है, चले मैं आपको दिखाता हूँ। अबे वो देख, इतनी सस्ती गाड़ी। इन लोगों ने ग्रैंडी 70,000 रुपए लगा रखी है। मैं तो कहता हूँ इस पर टीचर को बेचकर वही ले लेते हैं। हाँ तू ठीक कह रहा है, चल। गाड़ी तो पसंद आ गई है, ये बता दें इसके डॉक्यूमेंट तो क्लियर है ना? जी जी जनाब, इसके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पूरे हैं। आप बस मालिक को इसकी पेमेंट कर दें, फिर मैं आपको इसकी चाबी दे दूंगा। ठीक है। भाईजान, आपने जो बोर्ड पर 70,000 की ग्रैंडी लगाई है वो हमें दे दे, और हम अपने आल्टो बेचना चाहते हैं। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? 70,000 में ग्रैंडी कौन देता है? इसकी कीमत तो 50 लाख रुपया है। हैं? 50 लाख? अरे तो भाई साहब, बाहर बोर्ड पे आपने 70,000 क्यों लिखा हुआ है? ये क्या कह रहे हो? बाहर तो 50 लाख रुपया लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वहाँ पर 70,000 लिखा है, हम आपको दिखाते हैं। चलो। ओह नो, ये देख। है? ये 70,000 रुपए कहाँ से आ गया? हमारे शोरूम पे तो ग्रैंडी का रेट 50 लाख रुपए है। ठीक है, ऐसे खामखा में मेरा टाइम जाया कर दिया। चल जवाद। मुझे लगता है ये जो बंदा अभी ग्रैंडी लेने आया है, ये उसी की हरकत है। अभी इसको मजा चखाता हूँ। भाईजान मुझे आपकी गाड़ी पसंद आ गई है, ये ले 70,000। अब मैं ग्रैंडी लेके जा रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब बोर्ड पर भी 70,000 इसी ने लिखा है। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बोर्ड पे रेट चेंज करने की? तुझे ग्रैंडी के बदले 70,000 में मुक्के मिलेंगे।
ग्रैंडी लेने के चक्कर में मेरा केचप खत्म हो गया है। मैं उठा लूँ ये? उठा लो, यहाँ तो केचप वैसे भी फ्री पड़ा हुआ है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसने कहा था औकात से ज्यादा खाना मंगवा लो? अब ये 15,000 का बिल कहाँ से देंगे हम? मानते हो फिर भाई को? उस टेबल वाले से मैंने अपना बिल बदल लिया और उसे भनक तक भी नहीं लगी। बिल तो तूने बदल दिया, लेकिन उससे होगा क्या? ले, होगा क्या? अबे हमारा बिल आया है 15,000 रूपए, लेकिन उस टेबल वाले का थोड़ा सा बिल होगा। तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि उसका बिल कम होगा? अबे गौर से देख, उस आदमी की टेबल पे सिर्फ चाय का कप है, उसका बिल सिर्फ चाय का बनेगा। वाह उस्ताद, क्या जुगाड़ लगाया तूने। मुझे तो लग रहा था आज बर्तन धोने पड़ेंगे। अब जल्दी से उसका बिल देख है कितना। हाँ यार, इसका बिल चेक तो करें कितना है। सर आधा घंटा हो गया, मैं आपको बिल दे के गया हूँ, आप लोगों ने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। अरे हाँ भाई, करवा देते हैं बिल जमा, उसी बिल की ही सेटिंग हो रही है। हम दरअसल आए हुए हैं अमेरिकन सिस्टम में, तो वही इन सबसे इनके हिस्से के पैसे ले रहा हूँ। और निकालो भाई अपने अपने हिस्से के पैसे। और बिल कार्ड पेमेंट से ही होगा या कैश भी दे सकते हैं? सर दोनों सहूलतें मौजूद हैं। अच्छा जी। सर आप नाराज ना होना, हमारे पास काफी रश लगा हुआ है, कैंडली आप ये टेबल खाली कर दें। हम भी कोई वेले निकम्मे थोड़ी हैं, बस उठ ही रहे थे। चलो भाई बिल दे के निकले। सर ये बिल आपका है? नहीं जी, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का बिल है। अबे हमारी टेबल पे पड़ा है तो हमारा ही होगा ना। ओए रुक जा। जी भाईजान क्या हुआ? तुम लोग को तमीज नहीं है, कस्टमर को खाने के साथ पानी भी दिया जाता है। जल्दी जा लेके आ। ठीक है जनाब, मैं भी लेके आता हूँ। हरामखोर बड़े नखरे दिखा रहा था, अब इसकी आंखें बाहर आएंगी जब इसको पता चलेगा मैंने इसका आईफोन चोरी कर लिया है। कम से कम 1.5-2 लाख का तो होगा। कोएसवेल जल्दी आजा, मैंने आज ये कस्टमर का आईफोन चोरी किया है, जल्दी से आकर इसको कहीं बेच के आओ। जी अभी आया। हाँ ठीक है, इसको कहीं छुपा देता हूँ और जाकर उस हरामखोर को पानी दे के आता हूँ। हाँ, मेरा आईफोन कहाँ गया? अभी अभी तो यहीं पे रखा था। यहाँ पर तो और भी कोई नहीं आया, मुझे लगता है हरामखोर वेट ने उठाया होगा। अभी इसका काम करता हूँ। ये लें जनाब पानी। हरामखोर तेरी जरूरत कैसे हुई मेरा आईफोन चोरी करने की? ये क्या कह रहे हैं? भला मैं क्यों अपने कस्टमर का आईफोन चोरी करूंगा? मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आया था। चल जल्दी से अपनी तलाशी करा। देख लिया ना, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कर मुझे अपनी दुकान के कैमरे चेक करा। पागल हो गया क्या? इतने छोटे से ढाबे पर भला कैमरे कहाँ से आएंगे? तुझे अपने आईफोन का खुद ध्यान रखना चाहिए था। आज तो खाना खाना महंगा पड़ गया, मेरा लाखों का मोबाइल गायब हो गया। ये देखिए मेरा तलब, और ये रामपुर सावल का है। इसके अंदर सारे कछुए और मेंढक हैं। इसको अपने स्कोप से चेक करें, सारा तलब मछलियों से भरा हुआ है। ठीक है, मैं भी चेक करता हूँ। अरे वाह, इसमें तो बहुत सारी मछलियाँ हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ डील कर लेता हूँ। ये लो पैसे। ये बताओ इस बैग के अंदर कितने पैसे हैं? पूरा 8 लाख है। ये पैसे बहुत कम है, मैं अपने तालाब का पूरा 15 लाख लूंगा। जनाब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये पैसे रख लें, बाकी मैं आपको मछलियाँ निकलने के बाद दे दूंगा। ठीक है, हमारी डील डन। सब सवारियाँ रेडी है, मैं गाड़ी निकालने लगा हूँ। अब देखता हूँ कैसे निकालता है ये गाड़ी। अरे उस्ताद जल्दी गाड़ी निकाल, मैंने अदालत पेशी पे जाना है। घंटा तूने यहीं ज़ाया कर दिया है। ओ भाई गाड़ी फुल होती तो मैं निकालता ना। अब सवारियाँ पूरी हो गई हैं तो हम चल रहे हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग तो मैंने लॉक कर दिया है। अब देखता हूँ कैसे गाड़ी लेके जाता है ये। दूसरा इधर एक भी सवारी नहीं है मेरी गाड़ी में, और इसने पूरी गाड़ी सवारियों से भर रखी है। 1 मिनट साथ गाड़ी मत चलाना, बहुत ही इमरजेंसी है। ओ अब क्या हो गया है? अरे भाई क्यों गाड़ी रुकवा दी है? मैं पेशी से लेट हो जाऊंगा। अरे भाई मुझे 2 नंबर वॉशरूम आए हो, हटो आगे से वरना यही निकल जाएगा। देख लो भाई, अब तुम सवारियाँ खुद ही गाड़ी को लेट कर रहे हो। बाद में मुझे ना कहना कि मैंने टाइम पे नहीं पहुँचाया। कैसे अजीब अजीब लोग आके गाड़ी में बैठ जाते। उस्ताद तू चल यार, मैं पेशी से लेट हो रहा हूँ। अरे भाई ऐसे कैसे चलूँ? उस सवारी को तो आने दे, 2 मिनट में कुछ नहीं होता। ये साला लेट क्यों हो रहा है? अभी तक रोला क्यों नहीं पड़ा? जाके देखना पड़ेगा। उस्ताद जल्दी करो, मैंने डॉक्टर के पास जाना है। और भाई तुम्हारे सामने सवारी वॉशरूम करने की है, भला मैं कैसे जल्दी करवा सकता हूँ? चल के किसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं। यार तुझे तो पता है इन ड्राइवर लोगों का, जब तक सवारियां पूरी ना हो ये गाड़ी निकालते ही नहीं है। पहले भी घंटा वेट किया है गाड़ी में सवारियां पूरी करने के लिए, अब नई गाड़ी में बैठेंगे तो घंटा वहाँ वेट करना पड़ेगा। यार इस सवारी को भी अभी वॉशरूम आना था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ।
यार मैं तो हल्का हो गया। आइंदा घर से वारदात करके आया करो, तुम्हारी वजह से पूरा घंटा गाड़ी लेट हो गई। चल उस्ताद अब गाड़ी निकाल। ठीक है निकल रहे हैं। हाँ अब आया ना एक्शन का सीन। हैं? ये क्या? ओ मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग किसने लॉक कर दिया है? अरे अब क्या मुसीबत है? ओ यार गाड़ी के स्टीयरिंग को किसने हैंडल लॉक लगा दिया? ये स्टीयरिंग तो काम ही नहीं कर रहा। लो जी हो गया काम। क्या हो गया भाई साहब? स्टीयरिंग लॉक हो गया है। ओ भाइयों मेरी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, जल्दी जल्दी सारी सवारियां उतर के आ जाओ, तुम्हें 1 सेकंड में मंजिल पे पहुंचाता हूँ। चलो चलो भैया उस गाड़ी में चलो। ओ यारो क्यों उतरे हो सारे? चलते हैं ना अभी। मिशन कंप्लीटेड। आ जाओ भाइयों, बैठो बैठो, ये गाड़ी तैयार है बिल्कुल। चलो जी चलो 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 बैठो। यार मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग को किसी हंटर लाग लगा दिया है। जल्दी से आगे इसको तोड़ो, मेरी सारी सवारियां किसी और गाड़ी में बैठ गई हैं। आहा, इसे कहते हैं बिजनेस माइंड। हाँ भाई रेडी हो सब? निकालूं गाड़ी? हाँ भाई हम तो रेडी हैं। ओ भाई तेरी गाड़ी में बैठ गए, अब तू देर मत लगा, बस जल्दी से गाड़ी चला। ओ भाई तुम सब सवारियां मुझे छोड़ के इस गाड़ी में बैठ गए हो, भला मेरा क्या कसूर है? पता नहीं किस कमीने ने मेरी गाड़ी को हंटर लाग लगा दिया है, लेकिन मैंने लाख तोड़ने वाले को कॉल कर दी है, वो अभी आके लाख तोड़ देगा। तुम सब सवारियां मेरी गाड़ी में आगे बैठ जाओ। चल बे चल, पहले भी हम तेरी वजह से 2 घंटे लेट हो गए, जा अपना काम कर। शिट यार अब मैं क्या करूं? बेटा तू अब जितना भी जोर लगा ले, अब तो सारी सवारियां मेरे साथ बैठ गई हैं। ओ भाई अब तो निकाल ले गाड़ी। अब ये आवाज कैसी थी? देखना पड़ेगा। अबे यार क्या हो गया उस्ताद? गाड़ी का टायर फट गया है। शिट यार, उतरो भाई सब किसी और गाड़ी में और रुक बैठते जाओ हैं। भाई, अभी पंचर लगवा लेता हूँ मैं। क्या मनहूस दिन है आज। लो भाई तोड़ दिया हंटर लॉक। अच्छा ये लो भाई, ये सब उस्ताद साहब छोड़ दो काम को, बिरयानी तैयार हो गई है। अरे वाह, तुमने बिरयानी तैयार भी कर ली। अच्छा ये बता, आज बिरयानी टेस्टी बनाई है ना? जी टेस्टी है, आप एक बार चेक करोगे आपको मजा आ जाएगा। तो फिर चलो, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। हाँ ठीक है आ जाओ। हाँ भी मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दिया है, अब किसी को शक नहीं होगा, बस तूने खामोश होकर बैठना है। ठीक है थोड़ा जल्दी है ना, मेरा अंदर दम घुट रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे आने से पहले बिरयानी का एक निवाला भी नहीं खाना। हाँ आ जाओ उस्ताद साहब। हैं? मैंने तो यहाँ पे बिरयानी रखी थी, ये बिरयानी का पतीला कहाँ गया? ये क्या तरीका है? हर चीज की मजाक हो सकती है मगर बिरयानी की नहीं। जल्दी बताओ बिरयानी का है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। उस्ताद साहब जब मैं आपको बुलाने आया था उस वक्त बिरयानी यहीं पे रखी हुई थी। तो फिर कहाँ चली गई? मुझे लगता है ठेकेदार के मुखालिफ मिस्त्रियों ने हमारी बिरयानी उठाई है, वैसे भी वो हमसे जलते हैं। तुम बात तो सही कर रहे हो, चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। हाँ ठीक है चलो। आ जा, ये ठहरा हुआ है। हरामखोर, तूने हमारी बिरयानी क्यों उठाई है? मैंने कहाँ उठाई है? तुम लोग मेरे गले क्यों पड़ रहे हो? वाह बेटा, जब मैं उस्ताद साहब को बुलाने गया मुझे पक्का यकीन है कि पीछे से बिरयानी तूने उठाई है। मैंने नहीं उठाई, जाओ अपना काम करो। अच्छा ये बता, जो तेरे साथ दूसरा मजदूर होता है वो कहाँ पर है? वो तो हमारे होटल से खाने लेने गया हुआ है। मुझे लगता है बिरयानी तुम अकेले खा गए हो, उस्ताद के सामने हम दोनों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। बिरयानी इन लोगों के पास तो नहीं है, अब मुझे तुम पर शक हो रहा है। चल बता बिरयानी कहाँ पर है? उस्ताद साहब मैंने कुछ नहीं किया, आप 1 मिनट इधर हैं, मैंने आपको कुछ बताना है। उस्ताद साहब ये हरामखोर हमें लड़वा के खुद बचने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसका मजदूर खाना लेने नहीं बल्कि हमारी बिरयानी छुपाने गया हुआ है। बात तो तुम सही कह रहे हो, ये हरामखोर कंजूस होटल का खाना तो नहीं खाते। तुम ऐसा करो, इस पर नजर रखो, ये बिरयानी खाना जरूर जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आ जाओ यहाँ पे छुप जाते हैं। चलो। ये मोटा अभी तक आया क्यों नहीं? वैसे भी मेरा दम घुट रहा है, ऐसा करता हूँ बिरयानी खा लेता हूँ, क्या पता यहीं पर मर जाऊं। अरे वाह, बिरयानी तो बहुत कमाल की बनी हुई है। मानना पड़ेगा इस पकवान के हाथ में जायका है। ये दोनों चले गए, अब जाता हूँ हरामखोर को बाहर निकाल कर बिरयानी खाता हूँ। चल बे भाई राजा, वो दोनों चले गए हैं। इससे क्या हो गया? मुझे लगता है ये बेहोश हो गया है।
क्या हो गया? हरामखोर बिरयानी कहाँ गई? तुमने आने में देर कर दी, मुझे भूख लगी। ऐसा मैं तुम्हें दूंगा। ओ 250। ओ भाई 1 मिनट रुको। ओह नो, अब क्या करूं? लगता है इस तरफ गया है। चलो। भाईजान, आपने किसी काले कपड़े वाले को जाते हुए देखा है जिसके हाथ में बैग था? नहीं भाईजान, मैंने तो किसी को नहीं देखा। भाईजान यहीं से तो गुजरा है, अगर इसने नहीं देखा तो ये इतना घबराया हुआ क्यों है? हाँ बे मजदूर, सच सच बता, पूरे 10 तोले सोने का सवाल है, वो अभी अभी हमारी दुकान से चुरा कर आया है। भाई साहब, मैंने आपको कहा तो है, मैंने आपका चोर नहीं देखा। आप खामखाई मेरे गले पड़ रहे हैं, जाए मुझे काम करने दें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आजो चलें। रुको जुबैर भाई, मुझे लगता है हमारा सोना इसके पास है। हो सकता है ये चोर का साथी हो, आप एक बार इसकी तलाशी लो। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चल बे अपनी तलाशी दे। ओ भाईजान, क्या हो गया? मुझे लगता है चोर ने सोना तुम्हें दिया है। इसके पास तो नहीं है, चलो तुम पत्थरों के नीचे देखो। ओ भाई, बजरी में सोना कब से आ गया? ऐसे हमारी बजरी पर खेल क्यों रहे हो? अगर मालिक आ गया तो वो मेरे साथ झगड़ा करेगा। तुम्हारे मालिक को हम खुद जवाब देंगे, जरा आराम से ठहरो। अब तो मुझे पक्का शक हो गया, हमारा सोना इसी बिजली के अंदर है। चलो भाई ढूंढो। हैं, ये क्या है? अरे भाई, ये रहा हमारा सोने का डब्बा। ये हरामखोर हमें झूठ बोल रहा था। चल जल्दी से पुलिस को कॉल लगा। ठीक है, अभी लगाता हूँ। भाई साहब, पुलिस को कॉल न लगाए, मैं मजदूर बंदा हूँ, मुझे जेल हो जाएगी। मैं आपको पूरी बात सच सच बताता हूँ। जब मैं बजरी को ट्राली के अंदर डाल रहा था, उसी दौरान एक बंदा भाग गया और उसने बजरी के अंदर इस डब्बे को छुपा दिया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो? कोई तुम्हारे आगे 40 लाख का सोना रख के कैसे जा सकता है? मुझे पता है तुम उसके साथ मिले हुए होगे और उसे बचाने के लिए आधे सोने की डिमांड की होगी। मैंने डिमांड नहीं की थी, उसने खुद ही मुझे कहा था कि अगर तुम सोना छुपा दोगे तो मैं तुम्हें आधा सोना दूंगा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? आप पुलिस को कॉल न लगाएं, आपका सोना तो आपको मिल गया है ना। सोना तो हमें मिल गया, लेकिन चोर को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पकड़ो इसे, थाने ले चलते हैं। हाँ ले चलो। भाई साहब रुको 1 मिनट, आप जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे थाने न लेकर जाओ। तो फिर निकालो 1 लाख रुपया। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है, ठेकेदार ने 50,000 रुपया दिया था जो आज मजदूरों में बांटना था। लाओ मुझे दो, चल बे। आज तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं ये अभी तक आए क्यों नहीं। हरामखोर चोर, सोना चोरी करते हो? अबे मोटे, छोड़ इस बात को, ये बता प्लान काम कर गया है ना? हाँ, प्लान काम कर गया है। आज हमने इस खाली डब्बे से 50,000 रुपया कमाया है। फिर देख क्या रहे हो, चलो मेरे साथ कहीं चलकर पार्टी करते हैं। चलो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये तो हराम मजदूरों में बांट देना। जी ठीक है। अब ये मिठाई मजदूर नहीं, मैं अकेला खाऊंगा। मालिक, आपकी छत का काम तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन आपने अभी तक हमें मिठाई नहीं खिलाई। मुझे पता था तुम यही कहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे कहने से पहले मिस्त्री को मिठाई दे आया हूँ, जाकर खा लो। ठीक है मालिक। चल बे, काम छोड़ दे, मालिक मिस्त्री को हमारे लिए मिठाई देकर गया है, आजा मिलकर खाते हैं। मिठाई? जल्दी से चलो, कहीं मिस्त्री अकेले ना खा जाए। ठीक है। हाँ बे मिस्त्री, हमारी मिठाई का हिस्सा कहाँ है जो अभी आपको मालिक देकर गया है? कौन सी मिठाई? मालिक ने तो मुझे कोई मिठाई नहीं दी। हरामखोर, झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने कहा मिठाई इसी के पास है। मुझे लगता है मालिक ने आपके साथ मजाक किया है, जाओ जाके अपना काम करो। ये कैसा मजाक है? अगर मिठाई नहीं है तो हम काम भी नहीं करेंगे। चल बे मालिक के पास। अभी अगर ये मालिक के पास चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ओ भाई रुको, कहाँ जा रहे हो? एक मिठाई की खातिर तुम लोग अपने दिहाड़ छोड़ कर जाओगे? मैं तो कहता हूँ अभी काम कर लेते हैं, शाम को मालिक के साथ भी बात कर लेंगे। शाम को नहीं, हम अभी बात करेंगे, ऐसी दिहाड़ी की हमें जरूरत नहीं है। भाई एक बार सोचो तो सही, अगर मालिक को हम लोग जाके मिठाई का बोलेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि ये लेबर बुक खड़ा है। हाँ हाँ, बुकर कहता है तो कहता रहे, मिठाई खाना हम मजदूरों का हक है, हम बात करके रहेंगे। चलो। हैं? ये टाइलें ऊपर क्यों लगी हुई हैं? यहाँ पर तो नहीं लगानी थी। हरामखोरों को नक्शा भी दिया था, फिर भी सारा काम गलत कर दिया। ओह नो! ये डब्बा किस चीज का है? रसगुल्ले। सच कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
मालिक ये क्या बात हुई? आपने मुझे कहा मिठाई का डब्बा मैं मिस्त्री को दे आया हूँ, लेकिन वो कहता है मुझे कोई डब्बा नहीं मिला। ये क्या बकवास कर रहे हो? अभी मिस्त्री को मैं अपने हाथों से मिठाई देकर आ रहा हूँ। कहाँ है मिस्त्री? वो ऊपर छत पे काम कर रहा है। चलो इसकी अभी खबर लेते हैं। है? इस हरामखोर को रसगुल्लों का कैसे पता चल गया? अभी जाके इसका काम करता हूँ। समझ नहीं आती, अगर मालिक ने मिस्त्री को मिठाई दी है तो फिर ये गई कहाँ? मालिक ये रहा अफजल। हाँ बे अफजल, मैंने जो तुम्हें रसगुल्ले दिए थे वो कहाँ किए? मजदूर तो कह रहे हैं हमें नहीं मिले। मालिक रसगुल्ले तो मैंने रख दिए। इनके साथ मजाक किया था कि मालिक ने रसगुल्ले नहीं दिए। मैंने सोचा काम खत्म करके बाद में खाएंगे। ये कैसा मजाक है? मुझे अच्छी तरह से पता है तुम रसगुल्ले अकेले खाना चाहते थे। मुझे चलकर दिखाओ कहाँ पर रखे हैं। जी ठीक है, आ जाओ। आ जाए मालिक, मैंने रसगुल्ले यहाँ पर रखे थे। ये इंजीनियर हरामखोर हमारे रसगुल्ले क्यों खा रहा है? हाँ बे इंजीनियर, तूने किससे पूछकर रसगुल्ले खाए हैं? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये ईंटों के नीचे छुपे हुए थे, इसलिए मैंने खा लिए। शुक्र है ये मुझे मिल गए, वरना खराब हो जाते। रसगुल्ले कहाँ खराब होते हैं? हमें बेवकूफ बनाते हो। हरामखोर इंसान हो ये जानवर, पूरा डब्बा खा गए। चलो भी इसके अंदर से सारे रसगुल्ले निकालो। ये सारे ईंटें तूने अकेले छत के ऊपर डाल दिए हैं। थोड़ा जल्दी करो। तो बहुत बा हमरा लगे, लेकिन चलेला ना। काहे के भगवान ओकरा के गोड़ नहीं कौन देले। नहीं चलता है, नहीं चलता है।